हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में आप लोगों को आपने जो पेपर हुआ है आपका 20 जनवरी 2024 को जो आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। पिछले साल जो 30 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने डाला था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था और उसी के थ्रू मैं आज 2024 का सॉल्यूशन डालने वाला हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा 100% सही आंसर की देने की। फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको पता होगा कि आपको क्या करना होता है कि ये जो पहला फिगर आपके पास दिया है, यहाँ पर 4 फिगर दिए होते हैं और 4 किसी ना किसी तरीके से एक जैसे होते हैं और चौथा सबसे अलग होता है। तो देखते हैं इस वाले फिगर में देखें तो इसका जो सेंटर है वहां से एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, यहाँ एक सेंटर है उससे त्रिज्यखंड बना हुआ है, यहाँ भी सेंटर है उससे त्रिज्यखंड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक सेंटर पे नहीं, एक बिल्कुल किनारे की ओर बना हुआ है। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है। तो इसमें इसमें और इसमें खड़ी और लेटी दोनों लाइनें बराबर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अलग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये वाला जो हमारे पास इस तरीके का फिगर है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाला फिगर है, इसमें देखिए यहाँ पर एक सर्कल सा बना हुआ है, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। मतलब एक ही लाइन में दोनों साइड में कुछ ना कुछ बना हुआ है, दूसरी लाइन फ्री है। देखिए इसमें भी दूसरी लाइन फ्री है, इस वाली लाइन में बना हुआ है। इसमें देखिए एक लाइन में बना हुआ है, दूसरी लाइन फ्री है। लेकिन इस वाले फिगर में देखिए तो इस वाली लाइन में यहाँ एरो बना है, लेकिन इस वाली लाइन में यहाँ पर सर्कल बना है। मतलब ये दोनों अलग अलग में बने हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए 4 बॉक्सेस हैं, इस वाले में भी 4 बॉक्सेस हैं, इस वाले में भी 4 बॉक्सेस हैं। सिर्फ यही एक ऐसा फिगर है जिसमें 8 बॉक्सेस हैं, इसलिए ये सबसे ऑड हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या करना है, यहां पर जो आकृति बनी होगी वही आकृति आपको इन चारों में ढूंढनी है जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये छोटे छोटे बने हुए हैं, इनको देखिएगा और यहां पर एक ट्रायंगल देखिएगा। देखिए इसमें ट्रायंगल बने हैं, यहाँ पर भी बना है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, ये ट्रायंगल बना है और यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस। ये वाला तो गलत हो गया और ये वाला तो आपका मैच ही नहीं कर रहा, और इसमें कलर है ये भी मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो यहाँ देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर लग तो एक जैसा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें ये यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये वाला गलत हो गया। और ये वाला फिगर देखो आप, इससे कहीं मैच ही नहीं होगा। और इसमें देखिए आप, ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी बचा, जो कि राइट आंसर होगा। बात करो क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक प्लस का साइन बना हुआ है पूरा। ठीक है, इसमें तो प्लस का साइन है ही नहीं, ये तो गलती हो गया। ये देख लो, ये देख लो, दोनों अलग दिख रहे हैं आपको बिल्कुल। ये वाला इससे बिल्कुल ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बेकार ही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्या है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और यहाँ पर एरो है। इसमें देखो यहाँ पर एरो लगा दिया, ये एरो ऊपर पहुँच गया, ये एरो ऊपर पहुँच गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें भरी हुई हैं, आपको चौथा बॉक्स कंप्लीट करना है कि इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु रखा है इस तीनों में। इसमें क्या ये बिंदु है, नहीं है, ये तो देखो गोला सा है। और इसमें अगर ये ऐसा बना है तो यहाँ पर भी ऐसा वाली आकृति आएगी, या तो ये आएगी या ये आएगी, ये दोनों तो आएंगी नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी बनी है जो इनसे मैच होती है। तो इन दोनों में से एक सही होगा, और इस वाले में बिंदु है और इस वाले में बिंदु है, तो बिंदु वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। बात करो क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ 3 त्रिभुज, अंदर की तरफ 4 त्रिभुज, बाहर 3 अंदर 4, बाहर 3 अंदर 4। तो यहाँ पर जो सर्कल आप कंप्लीट करोगे तो अंदर की तरफ 4 और बाहर की तरफ 3 होंगे। अब देखो ये जो यहाँ बना हुआ है वही यहाँ बना दिया, ये तो गलत हो गया। ये वाला
इससे मैच हो गया, ये गलत हो गया। आपको नीचे वाला ढूंढना है इस तरीके से, जो वहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना हो, तो वो इसमें बना हुआ है, अंदर 4 बाहर 3, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे टफ क्वेश्चन यही है जो बच्चों ने गलत किया होगा। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका फिगर ऐसे जाएगा आगे, ठीक है ना, और इसमें मैच हो जाएगा, ठीक, इतना। तो कुछ लोग बच्चों ने यही इसका ऑप्शन लगा दिया है, ये वाला, जो कि इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आगे आपको इस लाइन को जैसे यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, वैसे इस लाइन में आगे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इस बच्चे ने सही किया है। अगर आपका गलत हो गया हो तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें 3 पार्ट बने हुए, चौथा पार्ट बनाना है। देखिए ऐसे बना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाओगे और यहाँ पर एक डॉट रख दोगे, ठीक है। उसके बाद में ये फिगर ऐसे बना है तो यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ऐसे यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इधर कलर है तो इस वाले में कलर हो जाएगा ना। अब आप देखिए कौन सा वाला मैच हो रहा है। हाँ, यहाँ माइनस का साइन लगा है, यहाँ माइनस का साइन होगा। अब आप मैच करिए कौन सा वाला होगा। देखिए इस साइड वाला कलर है तो इस वाले में देखो इस साइड कलर है, और ये इस साइड को कलर जा रहा है, इस साइड वाला कलर तो पहले से ही यहाँ पर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पैटर्न पूरा करना है। यहाँ पे आपको बहुत सी आसान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर एक गोला है और इस ये ऐसे यहाँ पे कटा हुआ है, ये गोला यहाँ पहुँच गया, देखिए इस वाले में, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब अगली बार में यहाँ से यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया, और तो इसके अगली बार में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो कौन सी ऑप्शन में पहुँच जाएगा, ए नंबर में पहुँच जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप कि एक लाइन सीधी गई, फिर उल्टी हो गई, फिर सीधी गई तो फिर उल्टी होगी। लेकिन ये जो लाइन है ये देखिए लाइन आगे निकली रह रही है, ठीक है। सीधे जाना है, उल्टा जाना है, फिर सीधे जाना है, फिर उल्टा जाना है, लेकिन लाइन भी नीचे रहनी चाहिए। देखिए सीधा उल्टा, लेकिन यहाँ पर लाइन नीचे यहाँ पर नहीं निकाली इन्होंने, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सीधा उल्टा और लाइन भी निकाल दी, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों सीधे सीधे कर दिए, गलत हो गए। यहाँ पर सीधा उल्टा और लेकिन बीच में यहाँ पर जगह छोड़ दी, ये वाला गलत हो जाएगा, बी नंबर सही रहेगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पर एक ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो अब की बार 4 ट्रायंगल, मतलब 4 चतुर्भुज आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पहला बॉक्स खाली है, ये यहाँ पर दूसरा बॉक्स खाली हो गया, यहाँ तीसरा खाली हो गया, अब चौथा वाली खाली होगा। चौथा वाली किसमें खाली है, देखो इसमें खाली है और इसमें खाली है। अब इन दोनों में से एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा, देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज अलग अलग हैं, 2 त्रिभुज अलग अलग हैं, 2 त्रिभुज अलग अलग हैं, और इसमें देखो ये कहीं अलग अलग हो पा रहे, एक छोटा है और ये दो यहाँ पे बड़े बड़े कर दिए, जबकि ये दोनों वाला इस वाले से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले चित्र का दूसरे चित्र से संबंध होता है और तीसरे चित्र का चौथे चित्र से संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है वो देखना है। देखिए यहाँ पर 4 लाइनें थी, ठीक है, यहाँ पर भी 4 लाइनें हैं, लेकिन क्या हुआ, बीच की 2 लाइनें जोड़ दी। तो यहाँ पर देखो 4 लाइनें हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लाइनों में बीच की 2 लाइनें जुड़ जाएंगी। मान लो ये वाली ऐसे जुड़ जाएगी। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, सी वाला सही होना चाहिए। वेरी गुड, इस बच्चे ने सही किया है। यहाँ देखती हैं, ये वाला फिगर आपका बना हुआ है, ये यहाँ से कैसा हो गया, ये मान लीजिए ऐसे फिगर रखा था, ये यहाँ पे ऐसे उल्टा हो गया ऐसे। तो ये वाला फिगर बच्चों ऐसे रखा हुआ, तो ये वाला ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ जो यहाँ पर ऐसे बनी है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आकर के ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। देखिए किसमें है, इसमें है और इसमें है और इसमें है। अब 3 में से कोई एक फिगर सही होगा, ठीक है। अब एक बात देखिए आप, यहाँ पर ये जो लाइन है ये बाहर निकली है, नहीं निकली है। यहाँ पर देखो यहाँ तो जुड़ी नहीं है, गलत हो गया। यहाँ लाइन बाहर निकल गई, नहीं निकलनी चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी वाला होगा। ना तो लाइन बाहर निकले, ना लाइन बीच में छूटनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए ये फिगर ऐसे रखा था, यहाँ क्या हो गया, ये जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ जो फिगर रखा है ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाला एरो जो यहाँ पर त्रिभुज बना है ये इस तरफ की ओर बनेगा, इस तरफ की ओर ऐसे त्रिभुज बनेगा जाकर के। तो वो किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब त्रिभुज से काम नहीं चला तो हम देखते हैं और क्या चीज़ पता चल सकती है। देखो इसमें एरो थे दोनों में, तो त्रिभुज और एरो इसमें तो नहीं है,
त्रिभुज, इसमें एरो है, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। इसमें एक में एरो है और एक में बदल दिया इन्होंने, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ देखिए ये एक प्लस मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सर्कल है और ये जीरो लगे हुए हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन गायब हो गया, सिर्फ जीरो रह गई। तो वैसे यहाँ पर ये जो प्लस के साइन में जीरो लगे हैं, प्लस का साइन गायब हो जाएगा, बस जीरो रह जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपके सामने एक आकृति होगी, वो भी अधूरी, और आपके सामने 4 आकृतियां होंगी, उसमें से जो आकृति इसमें घुस जाए, फिट हो जाए, उसी को आपको आंसर सही करना है। देखिए अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए अंदर ये घुसा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत नुकीली चीज़ चाहिए हमको, तो नुकीली चीज़ इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ नुकीली चीज़ है, जो नुकीली चीज़ यहाँ पर इंजर्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए ऐसे जो भी फिगर होते हैं वो मिल करके एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं। अगर तुम इसको यहाँ पर सीधे ऐसे मिला दोगे तो ये एक स्क्वायर नहीं बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब आयत बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फिगर अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये बनेगा एक, क्या बनेगा? आयत बनेगा। आयत नहीं बनाना आपको, आपको बनाना है स्क्वायर, आपको यहाँ पर एक वर्ग बनाना है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और फिर इसको आगे इंक्रीज करेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, तब ये जाकर के एक वर्ग बनेगा। तो आप देखिए ये वाला फिगर कहाँ मैच हो रहा है, इसमें ए नंबर वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है। इस बच्चे ने सी कर दिया है, जो कि गलत था, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब आप 23 में देखेंगे कि आपको इस तरीके का तो एक इंजर्ट चाहिए और इस तरीके से एक नुकीली चीज़ चाहिए। तो इस वाले में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, देखो ये वाला तो गलती हो गया। और इस वाले में देखो आपको ऐसा एक चाहिए, वो इसमें एक ऐसा एक नहीं बन रहा, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो यहाँ पर आपको ऐसे ला करके एक ये क्या बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन का साइन है, छोटे बड़े का साइन है ना, इस तरीके से। यहाँ पर देखो तो ये क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल टाइप का बन रहा है, यहाँ तो बन नहीं रहा था, ये तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये देखो ए भी ऐसे ही बन रहा है। ये वाला आपका देखो इस वाले से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा आपने क्या गलती करी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब आपके सामने आई है मिरर इमेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर आपको मिरर रखना है और आपको देखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। जब भी आप लोग इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में, मतलब खड़ी पोजीशन में रखते हैं कोई भी शीशा या दर्पण, तो यहाँ से चीज़ जो यहाँ लेफ्ट साइड में होती है वो चली जाती है राइट साइड में, और जो राइट साइड की चीज़ होती है वो लेफ्ट साइड में चली जाती है, ऊपर नीचे नहीं होती, ठीक है। नीचे ऊपर की नीचे तब होगी जब यहाँ पर मिरर रखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ चली जाएगी और यही चीज़ यहाँ चली जाएगी, बस नहीं होगा। तो देखिए ये वाली चीज़ इसमें तो मैच हो ही नहीं रही, गलत हो गया। इसमें उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचे 2 फिगर, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा ये आपको देखना। देखिए यहाँ पर अगर ये चीज़ बनी है तो इसका जस्ट उल्टा अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, देखिएगा ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अब किस में बना हुआ है, दीजिए ध्यान दीजिए, ये वाला किस में बन रहा है आपका, ये वाला आपका बन रहा है सी वाले ऑप्शन में, आपका ये वाला बन रहा है। ये वाला फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आकर के ये वाला फिगर मैच हो जाएगा, ठीक है, ये सी वाला बन गया आपका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सबसे आसान होता है जिसमें लेटर्स, मतलब जिसमें अक्षर लिखे होते हैं, बहुत आसान होता है। देखिए अब इसमें आप देखेंगे इसका जो मिरर इमेज बनेगा, सबसे पहले एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, मतलब MOT मोट आएगा। उल्टा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मिरर तो यहाँ पे रखा है, यहाँ मिरर रखा होगा तो उल्टा होता। इसमें टी उल्टा कर दिया गलत हो गया, इसमें टी उल्टा कर दिया गलत हो गया, इसमें डब्ल्यू उल्टा कर दिया गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। तो ये जो एरो यहाँ पर गया है, ये एरो आ जाएगा इस साइड में, इस साइड में एरो देखो इसमें है, इसमें है और इसमें, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर ये चीज़ बनी है, ये राइट साइड में आ जाएगी। ये देखो इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें ये सही पता नहीं चला, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये जो कलर तुम्हारा है ये कलर जाएगा अब राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड, इसमें भी राइट साइड, इसमें भी राइट साइड, सभी में राइट साइड है। अभी भी पता नहीं चल रहा है कौन सा वाला फिगर सही होगा। तो अब देखिए ये वाला फिगर, ये जो चीज़ है ये इस साइड को जाएगी, तो कैसी बनेगी ज़रा ध्यान देखिएगा। ऐसे करके जब बनेगी ये, तो ये चीज़ तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पर, और ये चीज़ तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर कलर हो जाएगा। तो अब बताइए कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही जा रहा है, ए नंबर आपका
सही जा रहा है। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 28 तो बहुत आसान है। इसमें ये चीज़ जो यहाँ बनी है ये पलट जाएगा इधर की ओर, तो ये चीज़ इधर की ओर बन जाएगी। इसी वाली ऑप्शन बन रही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बन रही है लेकिन इसमें दोनों साइड हो गई है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको करके आ जाएंगे। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये बच्चों पंच होल वाला चैप्टर है। इसमें कागज को फोल्ड किया जाता है और उसमें होल्स किए जाते हैं या कट किया जाता है, फिर उसको वापस ओपन किया जाता है, पता चलता है कौन सा फिगर बना है। देखिए यहाँ पर आपने पहले इसका पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। अब जब आपने ऐसे फोल्ड किया है तो जब यहाँ ओपन करोगे सबसे पहले ऐसे ओपन होगा। ये चीज़ यहाँ पर है, जब इसको ओपन करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे आएगी, ठीक है। और जब इसको वापस ऐसे ओपन करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर आपको इसमें सी वाला सही लग रहा है और सी वाला ही इसमें राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया और फिर इसको ऐसे भी फोल्ड किया गया। जब ऐसे फोल्ड किया तब पहले ऐसे खुलेगा, फिर ये ऐसे खुलेगा, फिर ये ऐसे खुलेगा। तो जब ये पहले यहाँ पर खुलेगा तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसी आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ वापस खुलेगा तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर ऐसी आ जाएगी। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा और ये जब ये पूरा ओपन हो जाएगा तो आपके सामने एक कंप्लीट फिगर पता चल जाएगा आपको कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा। तो बताइए बच्चों आपने इसमें कौन सा लगाया है। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका ए वाला आएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ देखो यहाँ बच्चों पूरी हो जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से फिगर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, तो अब इसको ऐसे खोलेंगे और फिर ऐसे खोलेंगे। तो ये चीज़ जब इन्होंने यहाँ बना रखी, जब इसको यहाँ पर खोलोगे आप, यहाँ पर जब खुल के आएगी ये चीज़, तो ये चीज़ कहाँ बन के आएगी बताइए। ये चीज़ आपकी कहाँ बनेगी जाके, ये चीज़ आपकी यहाँ इस तरीके से बनेगी ना। फिर वापस जब इसको खोलोगे तो यही चीज़ सेम यहाँ बन जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर सेम बन जाएगी और इस तरीके से फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ कौन सा फिगर इसमें आपका सही आने वाला है। तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये भी थोड़ा सा ट्रिप है, थोड़ा देखिएगा। इसको यहाँ फोल्ड किया, फिर यहाँ फोल्ड किया, फिर वापस फोल्ड किया। आज जब इसको खोलोगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। अब जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी इस तरीके से और जो ये चीज़ यहाँ पर आई थी वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और ऐसे बन जाएगी। अब आप कुछ समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फिगर बनने वाला है बच्चों। इसका ए नंबर फिगर बनने वाला है, क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो ये वाला फिगर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान होता है। आपको पता होगा कि जितने भी यहाँ पर टुकड़े रखे होते हैं, इन टुकड़ों को मिला करके एक नया आकृति बनती है। उसी से आपको पता चल जाता है आपका ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए इसमें कितने टुकड़े रखे हैं। पहले तो एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। आप ढूंढिए ये तीनों टुकड़े किस वाले चित्र में रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे तो ये वाला टुकड़ा आप देखें यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। ए वाले में ही आपको आंसर मिल गया, आगे आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कितने टुकड़े रखे हैं, 1 2 3 4 टुकड़े आपके पास रखे हैं। ये चारों टुकड़े जिस फिगर में होंगे वही आपका आंसर होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े, गलत हो गया। 1 2 3 4 टुकड़े इसमें हैं। अब देखते हैं क्या चारों टुकड़े आपको मिल रहे हैं। देखिए ये वाला फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 तो है, लेकिन ये वाला फिगर इसमें यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला फिगर कहाँ से आ गया, क्योंकि ऐसे दो फिगर होने चाहिए थी। यहाँ पर एक अवेलेबल है, एक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 चीज़ें हैं, आपके पास 4 फिगर हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 चीज़ें होंगी, गलत हो गया। 1 2 3 4 चीज़ें हैं, देखते हैं क्या इसमें मैच हो रही हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये त्रिभुज रखा हुआ है, ये वाली चीज़ यहाँ रखी हुई है और ये दोनों चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, आगे मैं देखूंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपको देखना है। देखो 1 2 3 4 5 चित्र हैं, पांचों को मिला के कुछ बनाना था और आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और ये छठी चीज़ में ये वाली एक्स्ट्रा आ गई, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हो गई, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 5 चीज़ें इसमें हैं। अब देखते हैं क्या पांचों चीज़ें इस वाली इसमें हैं।
ये देखो इसमें यही वाली चीज़ नहीं मिल रही हमको, तो ये देखो बड़ी हो गई। इस वाले फिगर में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सबसे आसान यही वाला होता है। इसमें क्या होता है, आपके सामने एक फिगर है, ये इनमें किसी में छुपा है, ढूंढना है। देखिए इस तरीके से आपको देखना है। इसमें इस तरीके से तो हो रहा है, लेकिन ये जो एरो है ना यहाँ पर, ये इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, छोड़ो उसको। यहाँ पर देखिए ये एरो भी बन गया और ये यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे पहुँच गई, लेकिन ऐसे नहीं हुई, ये चीज़ नहीं मिल रही है, छोड़ो। इसमें देखिए ये एरो बन गया, ऐसे जा करके ऐसे करके इस तरीके से वापस मिल गया, ये कंप्लीट हो गया। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है ना। डब्लू ढूंढना है। इसमें कहाँ है डब्लू भाई, ये इस तरीके से डब्लू होगा, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। चलो इसमें दिख रहा है, आगे देखता हूँ किसी और में मिल जाए शायद। इसमें ऐसे ऐसे, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी में डब्लू आपका छिपा हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे करके फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, इस तरीके से आपको एक आयत चाहिए और एक त्रिभुज चाहिए। ये आयत तो है, लेकिन ये जो त्रिभुज बन रहा है ये इससे बड़ा है, ठीक है ना। ये आयत है, त्रिभुज यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर ये आयत भी मिल गया और ये त्रिभुज भी इसी साइज का मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये वाला एक वर्ग है, एक लाइन है, यहाँ पर त्रिभुज है। ये वर्ग हो गया, एक लाइन हो गई, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला आपका मैच हो रहा है, तो 40 का ए नंबर ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अब रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप चलते हैं गणित पर। गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं आपने कितने सही किए हैं। देखिए गणित का क्वेश्चन नंबर पहला है 41 नंबर, जिसमें लिखा है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर होल में लिखा हो, मतलब जो यहाँ जिसको हम बोलते हैं सही, 31 सही 7/16 बोला ना मैंने इसको, तो ये जो सही में लिखा है वो तो वैसे ही का वैसा लिखा रहने दो, और यहाँ जो लिखा हुआ है इसका आपस में भाग कर दो, डिवाइड कर दो। देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो इसमें जाने वाला है नहीं, तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर पॉइंट लगाने से क्या होगा, इसमें 0 बढ़ जाएगा। 17 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, आप बताइए कितनी बार जाएगा, बताओ ना। सॉरी भाई, मिस्टेक यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। यहाँ 16 का टेबल 7 में करना था, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 16 का टेबल इसमें करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा। 16 4 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 7 आ जाएगा, नहीं 6 आ जाएगा, सॉरी 6, 0 हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 3 48, 16 चौको 64, 3 टाइम चला जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 आ जाएंगे, 0.43, मतलब यहाँ पर 31.43 आ रहा है, तो 31.47, 31.43, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है, तो सी वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ मिलता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, तो हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 1850 में उसको बेचा गया है और 2540 में भी बेचा गया है। जब इसमें बेचते हैं तो उसको लाभ होता है, जब इसमें बेचते हैं तो उसको हानि होती है, ठीक है। मान लीजिए दोनों में एक बराबरी हानि होती है ना, जो लाभ होता है वही हानि होती है। हम कहते हैं एक लाभ होता है एक हानि होती है, ठीक है ना। अब आप क्या करें, पहले तो ये पता करें इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब इन दोनों का घटाना क्या आएगा। तो 2540 में से 1850 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 690 आएगा, ठीक है, 690 आएगा। इसको हम घटाते हैं और यहाँ जो लिखा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इस 2 का इसमें भाग कर देंगे, 2 का भाग कर दीजिए 690 में, तो कितना आएगा, तो बच्चों 345, मतलब 345 आएगा, ठीक है। आपको बताना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बताने के लिए या तो इसको इसमें से घटा दो क्योंकि यहाँ पे तो लाभ होता है, या फिर इसको इसमें जोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हानि होती है, आपका आंसर आ जाएगा।
चाहे इसमें से घटाइए इसको, चाहे इसमें जोड़िए इसको। चलो मैं जोड़ देता हूँ। 1850 में हम जोड़ देंगे 345, तो आंसर आएगा 5 5 4 9 8 3 11 और 1 1 2, 2195 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का दे दिया, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने। देखिए यहाँ पर दे रखा है a+10/b माइनस a/b इज इक्वल टू 10/7। मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में बोलता हूँ, तो अगर आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि a की वैल्यू कितनी है, b-3। a का मान जो है वो b-3 है, तो यहाँ पर हम a की जगह पर b-3 लिख देंगे। ठीक है, इस a की जगह पर लिख देंगे b-3 प्लस 10/b माइनस का a/b इज इक्वल टू 10/7। ठीक है, देखिए ये माइनस का और प्लस का होगा, कोई नंबर होता है तो वो आपस में घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा प्लस का, अपॉन में b माइनस का, यहाँ पर भी a था सॉरी, तो यहाँ पर भी आपको b-3 लिख देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको b-3 लिख देना चाहिए, अपॉन में b इज इक्वल टू 10/7। देखिए यहाँ पर दोनों के एलसीएम कैसे हैं, लासा कैसे हैं, बराबर हैं। जब किन्हीं दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंश का क्या हो जाता है, अंश का घटाना हो जाता है, तो हम इन दोनों को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो b हो जाएगा लासा, ये आ जाएगा b+7, और ये आपका b-3 जो लिखा है, ये इस माइनस की वजह से ये b जो 3 लिखा है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस b प्लस का 3 इज इक्वल टू में 10/7। ठीक है, अब देखिए ये b से b क्या हो जाएंगे, या b से b आपके कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 3 कितने हो गए, 10/b, और ये हो जाएगा 10/7। जब दो भिन्नें आपकी बराबर में लिखी हों और दोनों के अंश बराबर हों तो अंश से अंश कट जाता है। यहीं पर अगर हर और हर बराबर होते तो हर से हर कट जाता। ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब आपको जो बताना है कि a/b क्या है। देखिए a/b क्या है, आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, लिखा है b-3, आप लिख देंगे यहाँ b-3 और b की जगह पे लिख दो b। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितनी निकाल चुके हैं, 7, तो यहाँ b की जगह पे क्या बना दो, 7 7-3, और इस b की जगह पे भी 7 बना दो। तो देखो 7 में 3 जाएगा तो क्या आएगा 4, और 7 की जगह पे 7 लिख दो तो क्या आंसर आ जाएगा 4/7। मतलब a/b की वैल्यू हो गई 4/7। देखिए कौन सी ऑप्शन में दी गई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी भुजा की 1/3 मतलब कितनी हो जाए, 1/3, वैसे वर्ग की भुजा मान ले हमने a होती है। ठीक है, a होती है वर्ग की भुजा, तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तब उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a²। अब उसका जो भुजा है वो हमने कितनी कर दी, 1/3, मतलब 1/3 a कर दी, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो उसका हो जाएगा 1/3 a की घात 2, इतना ही तो होगा। जब यहाँ पर a था तो a की पावर 2 हो गया ब्रैकेट में, जब यहाँ पर 1/3 a है तो यहाँ पर 1/3 a की पावर 2 लिख दोगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये a एकम a हो गया और a की पावर कितनी है 2, तो a² हो गया, और ये 3 की पावर 2 है, मतलब 3 गुणा 3, जिसकी पावर जितनी बार होती है उसको 3 बार लिख देते हैं, तो 9 आ जाएगा। तो कितनी बार होगी, 1/9, मैं कह दूँ यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1/9 भाग हो जाएगा, तो 1/9 भाग इसमें ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए इस सवाल में क्या है, एक आयताकार प्लॉट है, मतलब ऐसा एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई 22 मीटर, ये 22 मीटर होगी, इसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई आपको नहीं पता है। और इसमें क्या करना है, आपके चारों ओर आपको बाड़ लगवानी है। जब किसी भी आकृति के चारों ओर कोई काम करना होता है तो आपको परिमाप निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन
चित्र में आपको सिर्फ चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616, ठीक है। लंबाई आपको पता नहीं है तो लंबाई जगह पे लंबाई लिखा रहे हैं, तो चौड़ाई आपको पता है 22 इक्वल टू में 616। अब यहाँ से 22 आपको कहाँ करेंगे, आप यहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई में होती है तो अदर साइड जाते हुए वो अपॉन में चली जाती है, बटे में चली जाती है, ठीक है। इस 22 से आप इसको काट दीजिए, कितने में कट जाएगी ये, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसको 2 से काट देता हूँ, ठीक है। देखो 2 3 6 और 2 8 16 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। और 11 से ये कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 8 88, मतलब 28 इसकी लंबाई आ गई। अब आप इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, चारों ओर बाड़ लगवानी है। तो परिमाप आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणे लंबाई आपकी आ गई 28, चौड़ाई आपकी थी 22, जो आपके क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50, आंसर आ गया 100। ये 100 वर्ग मीटर आपकी क्या आ गई, परिमाप आ गई, ठीक है। आपको खर्चा निकालना है, खर्चा निकालना है। खर्चा आपको कितना दिया गया, 7.50। इसी में आप इस परिमाप का मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका मल्टीप्लाई करते क्या होगा, ये जो आपका दशमलव है यहाँ से 2 अंक आगे खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक खिसका दीजिए, 1 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 जीरो खिसका दीजिए, ठीक है। और 1 तो लिखा ही है, 1 का मतलब यही आंसर आना था। 750 रुपये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 पर। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ मतलब 12 पन्ने छापती है, तो इतने पन्ने छापने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा है, एक एक नियम का क्वेश्चन है। आप देखो लिखेंगे 12 पन्ने छापती है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आप कहेंगे एक पन्ना कब छापेगी, तो एक पन्ना छापेगी 1/12 मिनट में, ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि 5760 पन्ने कितने मिनट में छापेगी। तो देखिए 1/12 इंटू हो जाएगा 5760, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 480 बार, तो 480 मिनट हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में तो मिनट तो है ही नहीं, सारे घंटे लिखे हैं। तो इस मिनट को आप घंटा बना देंगे, और मिनट से घंटा बनाने के लिए आपको पता है कि हम हमेशा 60 से भाग करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया, 8 घंटे आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, बी वाला आपका सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में लिखा हुआ है कि आकृति में AOB, BOC, COD, DOE के माप क्या हैं। देखो AOB मतलब x का मान क्या है, BOC मतलब 2x का मान क्या है, COD मतलब 4x का मान क्या है, और DOE मतलब 6x का मान क्या है। सभी में x है, तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले x की मान पता होनी चाहिए। आप यहाँ से देखें तो यहाँ से पूरा एक सर्कल बन रहा है, मतलब 360 अंश का कोण बन रहा है। तो मतलब ये सारे एंगल, सारे कोण जोड़ के बनेंगे 360। हम सबको जोड़ते हैं, देखो 6x 4x 2x और x और प्लस में 100, सारे मिला के हो गए 360, ठीक है ना। ये सारे x जोड़ लो, कितने x हो गए, ये हो गए 13x प्लस 100 इक्वल टू में 360। 100 को उधर भेज दीजिए, तो देखो 360 माइनस 100 हो जाएगा, तो 13x बराबर कितना आ गया, 260। x बराबर निकालोगे तो 260/13 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आएगा 20। मतलब x कितना हो गया, 20, ठीक है। तो देखिए जब x 20 हो गया तो यहाँ 20 रखोगे तो 20 दूनी 40, मतलब पहला 20 और दूसरा 40। पर यहाँ 20 रखोगे तो 20 चौको 80, मतलब पहला हो गया 20, दूसरा हो गया 40, तीसरा हो गया 80, और यहाँ 20 रखोगे तो 20 छिक्का 120। देखिए ये ऑप्शन किस में आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, तो देख लीजिएगा कहीं आपने भी गलत तो नहीं कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं क्या है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन एक तार्किक क्वेश्चन है, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है। लिखा है
कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, मतलब दो कोणों को जोड़ो तो उसका मान 91,179 आना चाहिए, क्योंकि अधिक कोण क्या होते हैं, 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे। तो अब बताना है आपको निम्न में से कौन संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है इनमें से, एक समकोण हो और एक न्यून कोण हो। समकोण मतलब एक 90 अंश का हो और दूसरा न्यून कोण मतलब वो 90 अंश से कम हो। कोई भी ले लो, 60 ले लिया, मान लो 150, देखो अधिक कोण आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो संभव है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। इसमें आपको बताना है जो संभव नहीं है। दूसरा है एक अधिक कोण एक न्यून कोण। एक अधिक कोण मतलब ले लिया हमने 130 और एक न्यून कोण मतलब हमने ले लिया 20। दोनों को मिला दो, देखो 150 हो गया। ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी संभव है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दो न्यून कोण आपको लेने, मान लो हमने ले लिए दो न्यून कोण, एक 70 का और एक 80 का, ये देखो 150 हो गए। तो ये भी एक अधिक कोण आता है इसका आंसर, तो ये भी आपका संभव है। तो अब बचा कौन सा, दो समकोण, मतलब 90-90 अगर दोनों आप ले लीजिएगा तो 180 हो जाएगा, जो कि अधिक कोण नहीं होता। ये क्या होता है, ये सरल कोण होता है। तो यही वाला संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इसमें लिखा हुआ है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो बच्चों इसका आंसर 9 होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए एक संख्या मान लो है आपके पास 2 अंकों की, ठीक है, मान लीजिए वो अंक संख्या है 56। तो इसको क्या करना है, इसका जोड़ इसमें से घटाना है। मतलब ये कितना हो गया 11, इसमें से घटा दो, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कितना आया 45। मतलब इस तरीके से आपको हर एक संख्या को चेक करना है और बताना वो किससे विभाज्य होगी हमेशा। देखिए ये तो 9 से विभाज्य है, ठीक है। आप कोई और एग्जाम्पल ले ली, मान ली मैंने ले लिया है 50, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या होगा 5, घटा दो देखो तो कितना आया 45। अब आप कहोगे ये वाला दोनों तो 5 से भी विभाज्य हैं। चलिए हम और आपको चेक कराते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 63, इन दोनों का ऐड क्या होगा 9, घटा दो इसमें से, कितना आया 54 आया। तो देखो ये भी 9 से विभाज्य है, 5 से तो नहीं हुई ना आप। तो इसका आंसर 9 होगा। ये भी एक तार्किक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 50। इसमें लिखा है सुमित का भार 107 किलोग्राम है। चलिए 107 किलोग्राम है, ये हो गए आपके सुमित। अब संजय का भार है, संजय का भार है 82। दोनों का भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई, निकटतम दहाई बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस में क्या है 0। इसके आगे का अंक अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 110 किलोग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये दाही का अंक है, इसके आगे जो अंक है वो 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। ये आपने पढ़ा होगा, निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम हजार, ठीक है। और इन दोनों क्या निकालना है, अंतर क्या है, मतलब घटाना है। इन दोनों घटा दीजिए तो क्या आंसर आएगा 30 आएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 30 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम और पाकिस्तान की टीम के पहले तो मैच बताओ और फिर उनमें ऑस्ट्रेलिया ने कितने ज़्यादा खेले वो आपको बताने। देखिए ऑस्ट्रेलिया ये रही, ये ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले 32 खेले और पाकिस्तान ने कितने खेले, देखिए यहाँ पर 24 खेले। तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा खेले, लेकिन कितने ज़्यादा खेले उसके लिए इन दोनों को घटा दो। जब इन दोनों घटाओगे तो इसका आंसर आएगा 8। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से 8 मैच ज़्यादा खेले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, जिसमें लिखा है एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक भिन्न, मान लीजिए हमने कोई एक भिन्न ले ली, मान लीजिए हमने भिन्न ले ली 2/4 या फिर 2/5 ले ली, ठीक है। एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ दी जाए, इसमें हम कुछ जोड़ दें, एक ही संख्या मतलब 2 जोड़ दी, तो इसका आंसर क्या हो गया 4/7। क्या ये भिन्न यही रही जो पहले थी, नहीं रही ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऐसे ही एक संख्या अंश और हर से घटा दी जाए, सेम संख्या घटा दी जाए, 2/5 थे, इसमें दोनों में से हम मान लीजिए एक घटा दें, तो ये हो जाएगी 1/4।
क्या यही भिन्न थी यहाँ पर जो अब आई है? नहीं थी, ये भी गलत हो गया। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और हर्ष में गुणा कर दिया जाए। देखो जैसे 2/5 लिखा है हमने, ठीक है, इसमें भी एक ही संख्या से गुणा कर दें। मान लीजिए हमने हमारा 3 से गुणा करने का 3 से गुणा कर दिया। देखिए 2 3 6 और 5 3 15। इसको जब हम दोबारा से इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। डी वाले को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 53 क्वेश्चन में लिखा है 30 किलोग्राम मिठाई कुल है, जिसको आपको 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के पैकेटों में पैक करना है, जिसमें 2/3 किलोग्राम वजन आ सकता है। तो क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये टोटल वजन में इस वाले वजन का डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए 30 आपका टोटल वजन है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है 2/3 से। अब डिवाइड आप कभी करते नहीं है तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा उल्टा। इससे आपका ये कट जाएगा 15 बार और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 3 45 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। कौन किलोग्राम, सॉरी नहीं, 45 आपके पैकेट बन जाएंगे, किलोग्राम नहीं, वजन तो दे रखा है। 45 पैकेट आपके बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा है कि 4392 अपॉन में 3.66 इक्वल टू 1200। ये आपको दिया गया है और आपसे मान पूछा गया है इसका। देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका पॉइंट गायब करते हैं। इसका जब पॉइंट गायब करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 4392 2 जीरो बढ़ेंगे, जिससे कि नीचे का पॉइंट दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा ना। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम अपन में लिखते हैं 1। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कभी भी भिन्नों में अंश बराबर हो तो कट जाते हैं, हर बराबर हो तो कट जाते हैं जब वो इक्वल में हो। तो यहाँ देखिए बराबर में लिखे हुए हैं, तो ये 0 से 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। तो यहाँ क्या बचा आपका 4392/366 की वैल्यू, कितना मान इसका है 12। अब आपसे जो पूछा गया आप उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 439.2 अपॉन में 36.6। इसका आपको मान निकालना। देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4392/366, जो कि हमने यहाँ निकाला था, यही तो आपके पास बचा। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी 12, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने पहले ही पेज पे पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है। देखो बच्चों 1 जो होता है वो 21 बार आता है, ठीक है। और बाकी के जो अंक बचे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आते हैं 20 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आगे लिखा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। मतलब आयत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दे दी और आपको बताया गया कि उसका जो परिमाप है वो एक वर्ग के परिमाप के समान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आयत का परिमाप निकाल दोगे, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप हम निकालेंगे क्योंकि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप कैसा है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए आयत का परिमाप आपका होता है 2 गुणा L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई आपकी यहाँ पर दे रखी है 17 और चौड़ाई आपको दे रखी है 11। दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 28। 28 दूनी कितना हो गया 56। ये जो आपका परिमाप आया यही वर्ग का परिमाप है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग का परिमाप भी आयत का परिमाप ही है। ये वर्ग का परिमाप हो गया। वैसे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। तो 4 गुणे भुजा बराबर हो गया 56। तो यहाँ से आप भुजा निकालोगे तो 4 आपके चले जाएंगे इसके बटे में, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो 14 क्या आ गई है, ये 14 आ गई वर्ग की भुजा। और आपको इस क्वेश्चन में बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा। तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 196। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है, वो भी इनसे।
तो जब बड़ी से बड़ी बनानी है सबसे बड़ा अंक पहले होगा, मतलब 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 0। ये तो हो गई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब इन्हीं से बनानी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में हम कभी 0 शुरू में लिखते नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो 6 होगा, 0 होगा, 9 होगा। और इन दोनों का करना क्या है, इनका हमें करना है गुणनफल, मतलब गुणा करना है। तो थोड़ा सा टफ गुणा करना है इसका, तो गुणा आप कर लीजिए, और गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा मैं करके आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका गुणा करने पर आपका आंसर ये आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मैंने इसका गुणा करके बताया नहीं है क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई सीधा लिख दिया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 30,009 का मान वही है जो कि 30, 10,000 तथा 9 दहाई। 9 दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है, 0, या 9 दहाई लिख रहे, गलत हो गया। 9 सैकड़ा, सैकड़ा पे भी 9 नहीं है। 9 इकाई, तो 9 इकाई पे तो है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 9 दहाई लिख दिया, ये वाला भी गलत हो गया। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपके पास कुछ भिन्न हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी भिन्नों को मल्टीप्लाई करना है। जो दोनों के आंसर आएंगे उनको घटा देना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ पर पहले इसको भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। देखो 8 पंचे 40 और 3 43/8 हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई 8 और 64 और 1 65/8 हो गए, माइनस 8 3 24 और 1 25/8 हो गए, मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 और 5 45/8 हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तब आंसर आएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2795, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा। माइनस का साइन लगाओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1125। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि हर तो समान है, तो आपको सीधा घटा दीजिए। जब इन दोनों को घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1670। अब आप इसका इसमें भाग करेंगे, ठीक है। इसका भाग इसमें करोगे तो आंसर आपका 26.0 कुछ आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो इसका आंसर है 26 पॉइंट इससे मैच करेगा। 26.0 कुछ भी आए, 9 भले ही आ जाए तब भी 27 तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो 26 ही इसका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, वो हो गया होगा उसकी गलती से। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को, इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखिए इसमें लिखा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 275 है। अब दिया एक पुस्तक का है और विक्रय मूल्य 3 पुस्तकों का हो गया, तो हम 3 पुस्तकों का ही क्रय मूल्य कर लेंगे। बताओ, एक पुस्तक का 100 रुपये है तो 3 पुस्तक का 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों, हो जाएगा। अब 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी पता है तो हमने 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी लिख दिया। ये देखिए बच्चों, क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। दोनों को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया, 2 आ जाएगा, 25 रुपये आ गया। आप 300 में खरीद के लाए, 275 में बेच दी, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। तो आपको 25 रुपये की हानि हो गई। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हिंदी भाग पर, जिसके आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन, और बहुत ही इस बार हिंदी बहुत ही सरल आई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी का पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सीधे इसके आंसर इसमें ढूंढ के बता दूंगा कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको। और पहली बात तो पहला क्वेश्चन लिखा है विनम्रता एक महान, यहाँ लिखा हुआ विनम्रता एक महान क्या है, सद्गुण है। क्या है, गुण है। बुराई पाप दोष तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है विनम्रता का अभिप्राय हुआ अक्खड़ होना। अक्खड़ का मतलब समझते हैं, जो अकड़ दिखाते हैं। जो विनम्र होते हैं क्या वो अकड़ दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। वो सविनय होते हैं, वो दूसरों की आदर करते हैं, सविनय होते हैं, दयाहीन तो होते नहीं है, क्रूर होते नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। विनम्र व्यक्ति जो होता है वो सीखता है, किससे सीखता है, स्वयं के अनुभव सीखता है, दूसरों के अनुभव सीखता है, अध्यापकों के अनुभव सीखता है, या अभिभावकों के अनुभव सीखता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव सीखता है, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों के से
वो सीखता है दूसरों के अनुभव से। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। घमंडी किसका पर्यायवाची है? जो घमंडी होता है वो कैसा होता है? जो बहुत घमंड करता है। वो विनम्र तो हो नहीं सकता, वो किसी सामने झुकेगा तो है नहीं, और कोमल वो होगा नहीं, और सुशील भी नहीं होगा। वो कैसा होगा? अकड़ दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिद्दी का विलोम है। जिद्दी मतलब कौन होता है? जो किसी की बात नहीं मानता, ठीक है। तो देखो अटल, वो अपनी बात पे अटल है, वो नहीं मानेगा किसी की बात, तो वो जिद्दी हो गया, ठीक है। तो ये तो उसका पर्यायवाची हो गया। कठोर भी हो जाएगा। सहमत और स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी मतलब जो अपनी इच्छा से काम करता है, तो जिद्दी हो गया वो भी। सहमत वो होता है जो दूसरों की बात को मान लेता है, उसकी बात से सहमत होता है। तो यही इस जिद्दी का विलोम हो जाएगा, सहमत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखिए इसका पैराग्राफ भी बहुत बड़ा है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूँ। मैंने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आपको आंसर सही ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा प्रभावित नहीं होता है। देखो लंबे समय तक आप अगर टीवी को देखेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? जो नहीं होता है। ये तो हो सकता है। पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकती है, आप बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे, आप खाना नहीं पचेगा आपका। बाहर आपका वजन बढ़ जाएगा, आप बैठे बैठे टीवी देखते रहोगे, वजन बढ़ जाएगा। सिर्फ आपकी ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊंचाई का जितने लंबे उतने लंबे बने रहोगे, बैठे बैठे टीवी देखते देखते लंबे हो जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से संबंधित समस्याओं से है। देखो मनोवैज्ञानिक जो समस्या वो किससे संबंध है? हृदय से, श्रवण से, पाचन से, मानस। मानस का मतलब मानव, मानस का मतलब मानव। तो मानव की समस्याएं हैं तो मानव से संबंधित होंगी। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। दृष्टि मतलब उसकी आंखों की रोशनी पर। आंखों की रोशनी प्रभाव कब पड़ेगा? जब बच्चा टीवी बहुत निकट से देखेगा, बहुत पास से जाके टीवी देखेगा, तो उसकी दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ढीली शब्द का समानार्थक है। ढीली मतलब ढीला ढाल। जो ढीला ढाला होगा वो कैसे चलेगा? शक्ति होगी उसमें? बिल्कुल नहीं होगी। जो ढीला है वो व्यस्त होगा, आराम से बैठा रहेगा, सुस्ताता रहेगा, तेज हो नहीं सकता। तो उसका समानार्थी क्या होगा? धीरे होगा। अनुच्छेद में प्रत्युक्त हानिकारक शब्द का विलोम कर। देखो जिससे हमें हानियां होती हैं उससे हमें उल्टा क्या होना चाहिए? उसका उल्टा क्या होता है? लाभ। तो लाभ हमें क्यों होंगे? जो लाभ हमारे लिए होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं पैराग्राफ 3 पर। यहाँ लिखा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। क्या थे महान? देखो महान क्या थे? पर्यावरणवादी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उनका गांव घिरा था। उनका गांव कैसे घिरा था भैया? उनका गांव कैसे घिरा था? देखो लिखा है यहाँ पर, उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगता है? जो वन अगर काट दोगे तो क्या आएगा? उनसे क्या होगी? विनाशकारी बाढ़ आएगी, क्योंकि उससे सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी कट जाती है और बाढ़ आ जाती है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। देखो आपने लिखा होगा पीला वस्त्र, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या है? किसी का नाम है, किसी का नाम है और किसी इंसान का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मूल्यवान शब्द का पर्यायवाची। मूल्यवान, मूल्यवान मतलब जिसका मूल्य अच्छा हो, मतलब अमूल्य हो, अनमोल हो, उसको बोलते हैं मूल्यवान, ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद 4 पर। देखिए धन्यवाद शब्द का अर्थ है कि हम उच्च हैं, उदास हैं, दुखी हैं, कृतज्ञ हैं। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं किसी को, तो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ होना, ठीक है। किसी का उपकार मानना, इस तरीके से। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? क्रूरता। किसी के अंदर सद्गुण होंगे तो वो क्रूर होगा? नहीं होगा। वो दुखी भी नहीं होगा, वो कष्ट भी नहीं होगा, उसको उसका होगा कृतज्ञता का प्रदर्शन करेगा वो। अगर उसके अंदर सद्गुण होंगे तो वो अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करेगा, कृतज्ञता का प्रदर्शन करेगा। अपने में कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने या अपनी, अपने या अपनी में कौन कृतज्ञ हो सकता है? अपने किस में कृतज्ञ हो सकता है? ये आप पढ़ा है इसमें आपने? इसमें आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपने, क्योंकि उससे अनिच पहचान। तो यहाँ पर है कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ हमें अपने प्रति, इसलिए हंसाल तो
यहाँ पे और कहाँ पे, हाँ, हम अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, तो विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा इसका। सहायक शब्द है, सहायक शब्द यहाँ पर होगा विशेषण, क्योंकि जैसे सहायक नदी या सहायक हिंदी, सामान्य हिंदी इस तरीके से होता है, वैसे ही सहायक शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक है, सद्गुण का अर्थ है शांति होगा नहीं, बुराई होगा नहीं, वीरता होगा नहीं। सद्गुण का अर्थ होगा क्या, ए, गुण इसका अर्थ होगा। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको 100% सही आंसर की देने का। तो मैं ये वादा करता हूं कि आप जो मैंने आंसर बताए हैं वो 100% सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।